शो टाइम पे आपका स्वागत है और यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस थैंक्स अ लॉट वीडियोस पे लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए, क्योंकि मैं आपके अमेजिंग कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ और लाइक्स देखता हूँ हर वीडियो में 100+ होते हैं। थैंक्स अ लॉट लाइक करने के लिए। जितना आप ज्यादा लाइक करोगे मैं उतनी जल्दी और अमेजिंग सीरीज लाऊंगा। तो इस वीडियो पे भी 120+ लाइक हो जाएंगे तो मैं नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। हाँ, मेरे लिए थोड़ा हार्ड है इतनी जल्दी जल्दी एपिसोड्स को बनाना, बट मेरी मोटिवेशन बनी हुई है आपके लाइक्स और कमेंट्स को देखकर। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हमने देखा था कि डेरिक की जान खतरे में है और ये सारी गलती उसके अंकल पीटर की है और वो कहीं पर फंसे हुए हैं और उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के मारने की कोशिश हो रही है। और यहाँ पर स्कॉट ने उसे बार बार मैसेज किया है जो उस तक पहुंच नहीं पाया है। और यहाँ पर स्कॉट जंगलों में ढूंढने की कोशिश कर रहा है उस वेयर कायोटी को, जो कोई और नहीं मलिया ही लगती है स्कॉट के हिसाब से। और यहाँ पर स्कॉट उसकी हेल्प कर रहा है ढूंढने के लिए रात को जंगल के अंदर। और वही हम देखते हैं उन्हें मिल जाती है गुफा जो किसी और की नहीं, उसे वेयर कायोटी की थी। हम देखते हैं वहां पर पुराना कपड़ा और एक टॉय रखा हुआ था, जिससे पता चलता है स्कॉट को कि यहीं पर वो 8 साल से रहने लग रही थी उस गुफा के अंदर। बट प्रॉब्लम अब ये है कि वो इस गुफा के अंदर आ गए हैं तो वापस नहीं आएगी उनकी स्मेल को सूंघने के बाद, और कायोटी यहाँ से भाग चुकी होगी और उसको पकड़ना मुश्किल है। हम देखते हैं दोनों प्लान करने लगते हैं, जहां पर स्टाइल सोचता है कि अगर स्कॉट टर्न हो जाए वेयरवुल्फ में तो उसे जल्दी ढूंढ सकता है। बट तभी स्कॉट साफ करता है कि उसकी मेंटल स्टेट अभी भी सही नहीं है, पता नहीं वो वापस ह्यूमन में कन्वर्ट हो पाए या नहीं हो पाए, तो सिचुएशन और भी खराब हो सकती है, इसलिए वेयरवुल्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। और डेरिक भी तो फोन नहीं उठा रहा है, गड़बड़ तो वहां भी हो रखी है। और हम देखते हैं दोनों प्लान करते हैं स्टाइल के डैड को बुलाने के लिए। हम देखते हैं स्टाइल के डैड आ चुके थे और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। बट तभी पता चलता है मिस्टर मैकॉल जो स्कॉट के डैड है उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी उस प्लेस के बारे में, और वो भी वहीं पर आ जाते हैं मिस्टर टेट को लेकर, जो कोई और नहीं मलिया के डैड थे। हम देखते हैं उस कपड़े को देख के पहचान लेते हैं कि उसी की बेटी का था और वो और इंफॉर्मेशन चाहते हैं। बट हम देखते हैं मिस्टर मैकॉल को साफ कर देते हैं स्टाइल के डैड कि उनको यहाँ पर बुलाने की जरूरत नहीं है, अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अब तक डेड बॉडी नहीं मिली है। 8 साल में सड़ गई होगी बट कुछ भी नहीं है वहां पर, और अब तक उसके यहाँ होने के सबूत नहीं मिले हैं। बट हम देखते हैं मैकॉल साफ कर देता है कि यहीं पर होगा और तुम्हें ढूंढने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, और यहाँ से जाने की प्लानिंग करते हैं। जब पर स्टाइल के डैड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि वो मिस्टर मैकॉल को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और वो इस केस को सॉल्व करना चाहते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए। और अब वही हम देखते हैं उस वेयर कायोटी को, हम देख पाते हैं शहर की तरफ देखने लगती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके घर को इन्वेड कर दिया था इन लोगों ने। और वही हम अगले दिन देख पाते हैं एलिसन के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जहां पर एलिसन बताती है कि उसने रिसर्च की है कि कायोटी वेयरवुल्फ या वुल्फ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और हम देखते हैं उनकी टेंशन बढ़ चुकी थी क्योंकि वो मलिया को शायद टाइम पे ना ढूंढ पाए। और वही हम देखते हैं कीरा को जो हेल्प करना चाहती है स्कॉट को, और वहां पर वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर रिसर्च करके कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी और बोलती है कि जो कल मैंने बताया बुद्धिस्ट के बारे में वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवा के लाई हूँ। बट हम देखते हैं उसके बैग में नहीं मिलती है। बट तभी उसके डैड पीछे से आते हैं और बोलते हैं ये लो वो सारे पेपर जो तुमने रिसर्च करके निकाले हैं उस लड़के के लिए जिसे तुम पसंद करती हो। और वही हम देखते हैं स्कॉट ये सारी बातें सुनता है और कीरा को थोड़ा इमोशनल फील होता है कि उसके डैड ने उसकी बेइज्जती करवा दी है सबके सामने, और वहां पर उन डॉक्यूमेंट को स्कॉट को पकड़ा के वहां से चुपचाप चली जाती है। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं उसके डैड ने जानबूझ के किया था क्योंकि कीरा बहुत ही ज्यादा शाय लड़की थी और उसके कोई दोस्त नहीं थे। और वही हम देखते हैं क्लास स्टार्ट होने के बाद स्टाइल से रीडिंग कराई जाती है और उसको खड़े होकर रीड करना था, जहां पर वो करना नहीं चाहता है बट करनी पड़ी। बट हम देखते हैं उसे वर्ड समझ ही नहीं आ रहे थे, ये तो तारे जमीन वाला केस हो रखा था उसके साथ में, वर्ड्स टूट टूट के गिर रहे थे और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है और चक्कर आ रहे हैं शब्दों को देखकर। और यहाँ पर स्कॉट उसे लेकर जाता है और उसे लगता है कि उसे पैनिक अटैक आया है, बट ऐसा नहीं था। उसको डाउट हो रहा है कि ये रियलिटी है या फिर सिर्फ उसका एक ड्रीम। बट हम देखते हैं काउंटिंग करने पे वो फिंगर्स काउंट कराता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब उसकी 10 फिंगर्स काउंट हो जाती है तो उसे पता चल जाता है हाँ वो अभी रियलिटी के अंदर ही है और कहीं ना कहीं काम होने की कोशिश करता है। और यहाँ पर पता चलता है कि स्टाइल को डर है कि वो अभी भी सपने देख रहा है और रियल लाइफ में नहीं है। और अब वही हम देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद यहाँ पर उन दोनों के बैग क्लास में ही थे और ये देख के कीरा उन दोनों के बैग अपने साथ ले जाने लगती है। और वहां पर हम देखते हैं कायोटी स्कूल में पहुंच चुका है और यहाँ पर कीरा पर अटैक करने का ट्राई करता है, जहां पर कीरा बैग छोड़ के भागने लगती है। बट
एक बैग उसी के पास था। हम देखते हैं बॉयज लॉकर रूम में छुपने की कोशिश करती है, बट वहां पर भी अटैक कर देता है शीशा तोड़ के वो कायोटी। हम देखते हैं उसके डर से वो डरने लगती है, वो छुपने लगती है, और हम देखते हैं वहां पर पहुंच चुका था स्कॉट इसे बचाने के लिए। और हम देखते हैं पहुंचने के बाद कबर्ड्स को गिराता है जिसकी मदद से शोर होता है, और यहाँ पर कायोटी वहां से भाग चुका था, बट खतरा अभी भी टला नहीं है, तो इसलिए पुलिस वहां पर आ जाती है, जहां पर स्टाइल के डैड साफ करते हैं अब तो उन्हें अटैक करना ही पड़ेगा इस जानवर पे, वरना उनके पास कोई और तरीका नहीं बचेगा। जहां पर स्टाइल कहता है कि ये वो एक लड़की है, बट हम देखते हैं स्टाइल के डैड बोलते हैं ऐसा नहीं हो सकता है, तूने बहुत कुछ कहा मैंने माना, बट ये नहीं हो सकता। बट हम देखते हैं दूर खड़ा स्कॉट साफ करता है कि यही है, ये मलिया ही है। हम देखते हैं उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और यहाँ पर पता चलता है कि वो कायोटी ये डोल लेने के लिए वहां पर आया है। हम देखते स्टाइल ये डोल निकालता है बैग से जो उसी के पास थी, जिसको देख के मिस्टर टेट मलिया के डैड वहां पर आ जाते हैं और बोलते हैं ये तो डोल मेरी है, और हम देखते हैं उसको प्यार से पकड़ने लगते हैं। हम देखते हैं स्टाइल के डैड उन्हें बाहर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और पता चलता है उनके पास गन है जो उन्हें निकाल के रखी है उस कायोटी को मारने के लिए। हम देखते हैं इसके लिए बिल्कुल मना करते हैं स्टाइल के डैड, और बोलते हैं पुलिस पे छोड़ दो, और वहां से उनको भगाने का ट्राई करते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं स्टाइल और स्कॉट की प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी, क्योंकि हर कोई उस कायोटी को मारने के लिए पीछे पड़ा है, और किसी को नहीं पता ये वही लड़की मलिया है। और वहां पर आप प्लान करते हैं कि किसी तरह उन्हें सबकी जान बचानी होगी, किसी को खतरे में डाले बगैर। और यहाँ पर वो पहुंच जाते हैं अपने डॉक्टर एलन के पास में, जहां पर एलन बताता है कि उसके पास 3 शॉर्ट डोजेज हैं, कोई ऐसे को बुलाओ जो निशाना परफेक्ट मारता हो, और सीधा उस कायोटी को मारो, बेहोश करो, और फिर उसे टर्न कर दो। बट हम देखते हैं यहाँ पर आइसैक आके बोलता है कौन मारेगा, यहाँ पर एलिसन का निशाना तो लग नहीं रहा है। आइसैक पे स्टाइल बहुत ज्यादा गुस्सा था, और यहाँ मैं भी हूँ भाई, इतनी गर्मी में अगर कैलिफोर्निया में हो तो कौन मफलर पहनता है केजरीवाल की तरह। और यहाँ पर हम देखते हैं आइसैक साफ करता है कि उसकी गलती नहीं है, पहली बात तो वो सिर्फ एडवाइस कर रहा है जो सच है, और यहाँ पर साफ करता है एलन भी कि डेरिक की वो हेल्प नहीं ले सकता है। यहाँ पर पीटर हेल्प की काम आता नहीं है किसी के, और यहाँ पर जो ट्विन अल्फा थे वो भी अपनी अल्फा पावर खो चुके हैं। बट तभी भी स्कॉट बोलता है शायद ट्विन अल्फा उसकी हेल्प कर दे, चाहे वो अल्फा नहीं रहे हो, बट उन्हें पता तो है ना डकेलियन ने उनको कैसे ट्रीट किया था। और वहां पर वो चले जाते हैं सीधा ट्विन अल्फा से मिलने के लिए, जहां पर स्कॉट प्लान बनाता है कि वो रोर करना सीखेगा इन ट्विन अल्फा के साथ में। बट हम देखते हैं लंबे टाइम से दोनों ट्विन अल्फा गायब थे, तो उन्हें पता नहीं है उनको ढूंढना कहाँ है। बट हमको पता है यार लिडिया को एडन का तो पक्का पता होगा, और वही हम देखते हैं लिडिया लेके जाती है डेरिक के फ्लैट में स्कॉट और स्टाइल्स को, जहां पर हम देखते हैं आते ही अटैक कर देते हैं स्कॉट के ऊपर दोनों ट्विंस, और पकड़ के मारना शुरू करते हैं। और हम देखते हैं साफ करते हैं कि मारने से ही उसकी रोर बाहर आएगी, उसका गुस्सा बाहर आएगा, और उसके बच्चे उससे मार ले कोई दिक्कत नहीं है। बट हम देखते हैं वो स्कॉट की हेल्प करना चाहते थे, और यहाँ पर स्टाइल बोलता है हाँ मुझे याद है मैंने भी इसको एक बार पटक पटक के पिटवाया था, और तब इसके अंदर का एंगर और पावर बाहर आई थी, तो पकड़ के मारो इसे। और हम देखते हैं ट्विन पकड़ के बहुत बुरी तरह से उसे सुझा देते हैं, बट हम देखते हैं तब भी वो रोर नहीं कर पाता है, और ये देख के सब लोग टेंस थे, और ट्विन अल्फा उसे मारना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब तो शायद स्कॉट को खुद ही कुछ करना होगा। और अब वही हम देखते हैं आइसैक पहुंचता है एलिसन के पास में, जहां पर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी शूट करने के लिए उन डॉट्स को उस गन के अंदर फिल करने की। हम देखते हैं एलिसन को डर लग रहा है कि वो कर नहीं पाएगी, और यहाँ पर आइसैक उसको सपोर्ट करने का ट्राई करता है, जहां पर एलिसन को एक नाइटमेयर आता है, जहां पर उसे लगता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है, और वेयरवुल्फ और उसकी आंट मिलके उसको ऑपरेशन कर रही है, और उनके बॉडी पार्ट्स को खाने लग रही हैं, और ये देख के वो डरने लगती है, और लगभग शूट करने वाली थी आइसैक को, जहां पर उसको होश में लेके आ चुका था आइसैक। और हम देखते हैं आइसैक उसे शांत करने का ट्राई करता है, जहां पर लगता है एलिसन को कि शायद वो नहीं कर पाएगी, बट हम देखते हैं उसे सपोर्ट कर रहा था आइसैक। और अब आ चुके थे सब लोग वहीं जंगलों के पास में, जहां पर उन्हें अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। बट हम देख पाते हैं मिस्टर टेट जो मलिया के डैड थे, उनने पूरे जंगल में जाल बिछा दिए थे कि कोई भी जानवर पैर रखे तो उसका पैर ही टूट जाए, और ये सब उनने सिर्फ उस कायोटी को पकड़ने के लिए किया था, जिसको वो अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानता है। और वहीं हम देख पाते हैं शेरिफ को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, और वो मिस्टर टेट के पास आते हैं उन्हें डांटने के लिए कि जंगल में तो लोग जाते हैं वॉकिंग करने के लिए, घूमने के लिए, किसी को भी चोट लग सकती है, कोई भी मर सकता है,
और मिस्टर टेट बोलते हैं उनकी बेटी मरी है और इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। बट हम देखते हैं शेरिफ सोचता है शायद एक दो ट्रैप लगाए होंगे, बट पता चलता है कि पूरे जंगल में ट्रैप बिछा रखे हैं और इससे किसी की मौत भी हो सकती है जंगल के बीच में। और ये देख के शेरिफ बोलते हैं कि अभी हम जाएंगे और चाहे पूरी रात लग जाए हम सारे ट्रैप को डिसमेंटल करके ही वापस आएंगे। और तभी हम देख पाते हैं मिस्टर टेट को, जिन्हें पता चलता है कि कायोटी उनके घर में आई है और वहां से उस डोल को लेके जा चुकी है। हम देखते हैं अपनी गन रेडी करते हैं और बाहर जाने के बाद शूट करना स्टार्ट करते हैं उस कायोटी को, और जिसकी आवाज सुन के स्कॉट समझ जाता है कि उन्हें जल्दी करनी होगी वरना कायोटी मरने वाली है। हम देख पाते हैं स्कॉट अपनी बाइक पे जंगलों के बीच में चला जाता है और ये देख के एलिसन और आइजैक भी उसके पीछे भागने लगते हैं जहां पर उनके पास गन थी और वो बेहोश करने वाले थे उस कायोटी को भी। बट अब प्लान में चेंज है, अगर उन्हें मिस्टर टेट मिले तो उन्हें भी बेहोश करना होगा वरना वो अपनी ही बेटी को मार देंगे। और हम देख पाते हैं टाइल और लिडिया समझ नहीं पा रहे हैं कि कायोटी उस डोल के पीछे ही क्यों पड़ा है। पहले स्कूल में आया था और अब मिस्टर टेट के घर पे अटैक किया है, तो कोई तो गड़बड़ है ना। बट तभी स्टाइल और लिडिया को पता चलता है कि वो डोल मलिया की नहीं थी बल्कि उसकी छोटी बहन की थी और वो उसकी केव में नहीं पाई थी बल्कि गाड़ी जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर थी। मतलब मलिया जो वेयरवुल्फ कायोटी है उसने अपनी बहन की याद में रखा हुआ था उस डोल को, जिससे कि वो फ्लावर की तरह रख सके अपनी बहन की याद में। और हम देखते हैं टाइल भी पीछे भागने लगता है अपने डैड को मैसेज करने के बाद और पता चलता है लिडिया का पैर फंस चुका था उसी में से एक ट्रैप में, जहां पर हम देखते हैं लिडिया डर रही है क्योंकि मर सकती है इस मोमेंट पे पैर टूटने से। और वहां पर हम देखते हैं स्टाइल समझ नहीं पा रहे कि वो क्या करे और तभी लिडिया बोलती है नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी होगी, जानवर थोड़ी ना इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, तुम पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगी। बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल भी रीड नहीं कर सकता है इस टाइम पे और हम देखते साफ करता है कि वो भी नहीं पढ़ सकता है जानवरों की तरह। और ये सोचने के बाद लिडिया डरने लगती है बट बोलती है स्टाइल तुम स्टाइल स्टेलिंस्की हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इंस्ट्रक्शन क्यों पढ़ोगे, तुम अपना दिमाग लगा के कोई भी चीज सोल्व कर सकते हो। और हम देखते हैं अपना कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करता है स्टाइल और यहाँ पर उसे डिसमेंटल करके जान बचा देता है लिडिया की, जहां पर डर के मारे लिडिया उसे हक कर लेती है और यहाँ अपने सिंगल लौंडे स्टाइल की जिंदगी बेहतर होती जा रही है। और वही हम देखते हैं आइजैक के साथ भी यही हुआ था। आइजैक का पैर भी एक ट्रैप में फंस चुका था और उसको बहुत ज्यादा चोट लगी है। हम देखते हैं उसकी चोट की आवाज सुनकर यहाँ पर गिर चुका है कोट और हम देखते हैं वो ये सब छोड़ के ढूंढने की ट्राई करता है उस कायोटी को। और वही हम देखते हैं एलिसन निशाना लगाने का ट्राई करती है मिस्टर टेट पे जो लग नहीं पा रहा था। बट हम देखते हैं आइजैक उससे बोलता है लंबी सांस लो, अपने माइंड को कंट्रोल करो और तुम कर सकती हो। और हम देखते हैं अगले शॉट में बेहोश कर देती है मिस्टर टेट को। बट हम देखते हैं यहाँ पर कायोटी भाग चुका था जिसका पीछा अब स्कॉट करने लग रहा है और हम देखते हैं कायोटी का पीछा करते करते उसी कार के पास पहुंच जाता है और वहां पर वही अपनी दहाड़ मारता है और जिसको सुनकर उस एरिया के जितने भी सुपरनेचुरल क्रीचर थे वो समझ पाते हैं कि यहाँ का अल्फा कौन है। और यहाँ पर स्कॉट मलिया को उसके रियल फॉर्म में लेकर आ चुका था एक ही दहाड़ से। और वहीं आइजैक के पास भी एकदम वेयरवुल्फ वाली पावर आई जिसने उसे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि वो अपना ट्रैप ही तोड़ सके। और ये देख के स्टाइल बोलता है ये दहाड़ की तो हम वेट कर रहे थे इतने लंबे टाइम से। और ये सुन के लिडिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं मलिया डर चुकी थी अपने रियल ह्यूमन फॉर्म में आके और वो जंगलों के बीचों बीच थी। और हम देखते हैं स्कॉट बहुत ज्यादा प्राउड महसूस करता है कि उसने इस बार करके दिखा दिया। और वहीं अगले सीन में हम देखते हैं शाम होने को थी और इस टाइम पे शेरिफ लेके आ चुके थे मलिया को उसके डैड के पास जो मिस्टर टेट थे। हम देखते हैं मलिया को देख के पहले तो पहचानते नहीं है बट वो धीरे से रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसी की बेटी है और उसको गले लगा देते हैं और दोनों रोने लग जाते हैं। हम देखते हैं शेरिफ बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि इतना लंबा केस उन्हें सॉल्व कर दिया। और वहीं पर उनकी गाड़ी में स्टाइल उसका वेट कर रहा था जो बहुत ही ज्यादा खुश था। एट लास्ट उसके डैड की जॉब बच चुकी है और वहां पर हम देखते हैं कि वो अब रीड कर पा रहा है और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश था। और वही हम देखते हैं FBI एजेंट जितने भी थे वो वापस जा रहे हैं क्योंकि अब उनकी फाइलें यहाँ से हटाई जा रही थी। और ये देख के शेरिफ बहुत ज्यादा खुश है और स्कॉट के डैड को वहां से भगा देते हैं। और हम देख पाते हैं अगले सीन में डेरिक और पीटर को पकड़ के रखा हुआ है और यहाँ पर स्पेनिश में पूछ रहे हैं ला लोबा कहाँ पर है। और हम देखते हैं साफ करते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है ये क्या चीज है। और वहां पर उनको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहे थे मरने की हालत तक। बट हम देखते हैं उन दोनों को मारने की बात की जाती है कि अगर उन्हें नहीं बताया तो उनको मार देंगे। और यहाँ पर पीटर बोलता है पुराने तरीके से मत मारना, बीच में से काट के बहुत बुरा लगता है। बट तभी वो आदमी साफ करता है कि वो नहीं मारने वाले तलवार से काट के बल्कि चेन सो से उन्हें बीच में से काट देंगे। और हम देखते हैं जैसे उन्हें मारने वाले थे तभी वहां पर एक दादी अम्मा आ जाती हैं। हम देखते हैं वो एज से तो ओल्ड थी बट वो सब कुछ जानती हैं और बहुत ही ज्यादा बॉसी हैं।
हम देख पाते हैं वो डेरिक हेल्स को जानती थी और पूछती है कि तुम्हें पता है शी वुल्फ कहाँ पर है, बट हम देखते हैं डेरिक साफ करता है कि उसे नहीं पता शी वुल्फ कौन है और कहां पर है। और वहां पर हम देखते हैं पीटर ज्यादा बोलने का ट्राई करता है और तभी उसको फोर्स करती है बताने के लिए, और ना बताने पे उसकी एक उंगली काट देती है और बोलती है अब तुम्हारे पास नो और चांस है बताने के, और वहां पर उसकी उंगली को जमीन पे गाड़ के वहां से चली जाती है। और हम देख पाते हैं पीटर को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और ज्यादा बोलने की उसे सजा मिल रही है। और अब हम देखते हैं कुछ टाइम बाद वहां से जब ज्यादातर लोग चले जाते हैं तभी वहां पर एक अटैक होता है और वहां पर कोई छत पे गोलियों से सबको मार के खत्म कर देता है और नीचे तक गोलियां गिरने लग रही थी जमीन की, क्योंकि ये बेसमेंट के अंदर थे। और हम देखते हैं ये वही लड़की है जिसने आइजैक की जान बचाई थी। हम देखते हो सबको मारकर यहाँ पर खोलने के लिए आई थी डेरिक को, और ये देख के पीटर बोलता है कि तुमको किसने भेजा है यहाँ पर हमारी जान बचाने के लिए। और तभी वो लड़की साफ करती है यहाँ पर उसे डकेलियन ने हायर किया है सिर्फ डेरिक को बचाने के लिए, पीटर मरे तो उसे कोई मतलब नहीं है। और हम देखते हो दोनों को फिर भी खोल देती है और यहाँ पर पीटर साफ करता है कि लास्ट टाइम डकेलियन उसे मारने का ट्राई कर रहा था तो उसका साथ क्यों दे रही है। और तभी वो बताती है पैसों के लिए, भाई पैसों के लिए वो काम करती है और उसको पैसे दिए डकेलियन ये करने के लिए, और वहां से छुड़ाना अब उसकी जिम्मेदारी है और उनको वहां से ले जाने का ट्राई करती है। बट तभी वो साफ करते हैं कि वो नहीं जाएंगे जिस चीज को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। और हम देखते हैं ऊपर बिल्डिंग में ढूंढने लगते हैं एक ऑब्जेक्ट को जो डेरिक यहाँ पर लेने के लिए आया था। और यहाँ पर हम देख पाते हैं डेरिक उस बॉक्स को टच करने का ट्राई करता है बट तभी साफ करता है पीटर की तुम नहीं खोल पाओगे, ये रोवन ट्री से बना हुआ है जिससे माउंटेन ऐश बनती है। और हम देखते हैं यहाँ पर वो लड़की हेल्प करती है उसका ताला तोड़ने में और पता चलता है कि माउंटेन ऐश से भरा हुआ है वो पूरा बॉक्स, और यहाँ पर वेयरवुल्फ क्या कोई सुपरनेचुरल चीज उसको हाथ नहीं लगा सकती है। हम देखते हो लड़की एक बॉक्स को बाहर निकालती है जिसमें डेरिक के वेयरवुल्फ पैक का सिंबल बना हुआ था, मतलब ये डेरिक की फैमिली से या किसी और चीज से बिलोंग करता है जो डेरिक के लिए इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं डेरिक किसी चीज को लेने के लिए आया था और इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा था। और वही हम देखते हैं लास्ट सीन में नेमाटोन ट्री पे छोटी छोटी बर्ड्स निकलने लगती हैं बट कोई इंसान आके उसे तोड़ देता है और वहां से चला जाता है, जैसे कि वो ना चाहता हो कि नेमाटोन ट्री फिर से ग्रो हो। और वही हम देखते हैं नेमाटोन ट्री से बहुत सारी जुगनू निकलने लगती हैं जो कैलिफोर्निया एरिया के लिए नॉर्मल नहीं था। हम देखते हैं इतनी सारी जुगनू निकलने लगती हैं कि एक ह्यूमन फॉर्म लेने लगती हैं, मतलब नेमाटोन ट्री शायद किसी से बदला चाहता है या फिर कोई और बड़ी मुसीबत आने वाली है। कोई भी मुसीबत आए उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना जिससे 120 प्लस लाइक्स हो जाएं और मैं आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूं। आगे देखते हैं मलिया के साथ होने वाला है क्या वो नॉर्मल हो पाएगी और उसके डैड को क्या बताएगी, और ऊपर से स्कॉट अब अल्फा वाली हरकत करने लगा है तो जोश में तो नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर लिडिया और स्टाइल्स के बीच में क्या चल रहा है वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।